प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपकी संतोष मलिक जी, जो आपके एनजीओ की मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, किसानों के बारे में उनकी गंभीर चिंता है, बहुत गंभीर चिंता है। किसानों के साथ पिछले लंबे समय से जो अन्याय किया जा रहा है, अब अत्याचार भी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अन्याय तो है ही है कम से कम, और अत्याचार में भी कमी नहीं है, क्योंकि हर तकलीफ झेली है उन्होंने, हर दुख झेला है, तो उसको अत्याचार भी हम कह सकते हैं। लंबे समय से झेला है। उसी चिंता, जो संतोष मलिक जी की चिंता है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको पता है, सरकार ने यानी 3 कृषि कानून बनाए थे, जिसको बाद में, मतलब पहले सरकार ने तो ये कह के बनाए कि ये किसानों का जीवन सुधार देंगे, सब कुछ सुधार देंगे, मतलब बहुत लंबी लंबी बातें कही थी। लेकिन जब किसानों ने उनका अध्ययन किया तो पता चला वो किसानों की बर्बादी के कानून थे। इनके आबादी के नहीं थे, बर्बादी के कानून थे, सरकार की आबादी के थे, या सरकार के एक चहेते किसान की आबादी के थे, यानी अडानी के। क्योंकि सरकार किसान एक को ही मानती है, अडानी एक सुपर किसान है, बाकी सब उनके मजदूर हैं। इस नज़र से सरकार देखती आई है। उसके बाद उन कानूनों को रद्द कराने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किसानों ने लड़ा था, बहुत लंबा। 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर किसान डटे रहे। गर्मी, सर्दी, बरसात, पूरा मौसम, आंधी तूफान सब झेला उन्होंने। और वो क्या क्या झेला, वो बहुत लंबी कहानी मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि हम उसका हिस्सा रहे हैं। हमने रात रात उनके साथ बिताई है और उनकी सारी हालात को देखा है। तो वो बहुत ही खतरनाक हालात थे, बहुत ही मतलब तकलीफ में वो समय बिताया किसानों ने। आखिरी में 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी किसानों से, और 19 नवंबर को वो काले कानून रद्द कर दिए थे। 2021 काले कानून जो है वो रद्द कर दिए थे आखिर में। और उस वक्त कई वायदे किए गए थे, जिनमें एक वायदा एमएसपी का था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार, ये बड़ी दुखद बात होती है, एक सरकार ही जिसको व्यवस्था के लिए देश की जनता बिठाती है, और वो देश की जनता को भूल जाए, खुद के हितों की रक्षा करे, अपने लिए सोचती रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक शायद कुछ हो नहीं सकता है, कुछ हो नहीं सकता है। वो ऐसे बैठे हैं सरकार कि ये देश उन्हीं का है, ये धन दौलत उन्हीं की है, और उनकी जेब से एक पैसा भी गया तो उनका नुकसान हो जाएगा। उनको ये मालूम नहीं है कि तुम जो ऐसा आराम कर रहे हो वो देश की जनता के दम पर कर रहे हो, इनके पैसे पर कर रहे हो, उसको वो भूल जाते हैं। तो खैर, वो जब इनका वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसान दोबारा से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, क्योंकि आगे उनको आने नहीं दिया, उनकी इच्छा थी दिल्ली आने की, जंतर मंतर या रामलीला मैदान, लेकिन नहीं आने दिया। और बहुत लंबे समय से, साल से भी ज़्यादा हो गया है, वहाँ किसान डटे हुए थे। और कई मीटिंग्स केंद्र सरकार के, समझ में नहीं आ रहा है ये मीटिंग का मतलब इनका क्या होता है। अरे मीटिंग है, उनकी तकलीफ है, उनकी सुनो। इसमें एक से ज़्यादा मीटिंग अगर होती है तो वो सरकार की नाकामी दिखाती है, सरकार की फेलियर दिखाती है, नाकाबिलियत दिखाती है। कोई सरकार काबिल है तो वो क्या है, वो किसान नहीं कह रहे कि आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला दो। वो उनको अपनी जो लागत लगा रहे हैं, घर से जो पैसा लगा करके, वो उनका वापस नहीं आता है। वो यही चाहते हैं, जो सरकार ने बार बार वायदा दिया है, वायदा किया है, वचन दिए हैं, उसको लागू करिए। लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही है, मीटिंग पर मीटिंग मीटिंग। इससे इनकी काबिलियत का पता चलता है कि कितने काबिल लोग सरकार में बैठे। मैं किसी के हैसियत पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे तो और क्या हो रहा है, यानी जो हमारे साइंटिस्ट हैं या कोई और दूसरे जो भी कोई मिशन करते हैं, अगर वो ऐसे ऐसे बार बार फेल होंगे तो हो गया, देश चल गया। ये मीटिंग क्यों, किसानों के साथ मीटिंग बार बार फेल क्यों हो रही है? जब इनको कोई विधायक या सांसद खरीदना है, वो मीटिंग कभी फेल नहीं होती है, कभी फेल नहीं होती है। जिसके साथ मीटिंग हुई, सौदा तय हुआ, जो भी लेना देना वो किया, और सांसद टूट गया, विधायक टूट गया, सरकार गिरा दी, दूसरी सरकार अपनी बना ली। वहां कोई फेलियर नहीं होता इनका। लेकिन किसी को किसी के हितों की रक्षा करनी है, गरीब को कुछ देना है, मजदूर को देना है, किसान को देना है या जवान को देना है, वहां इनकी फेलियर पर फेलियर होती है। क्योंकि वो वहां इनकी हैसियत में फर्क पड़ता है, इनके अहंकार में फर्क पड़ता है। ये शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। अब फिर मीटिंग हुई है, अभी फिर मीटिंग जो परसों हुई है, वो मीटिंग भी फेल हो गई है, फेल हो गई है वो मीटिंग अभी। और दोबारा से कृषि मंत्री ने 4 मई का टाइम दिया है, 4 मई का टाइम दिया है कि फिर मीटिंग है। अब इसी से पता लगता है कि कितने काबिल हैं हमारे नेता, राजनेता। वो जो भी कहे, नेता तो नहीं कह सकते इनको, ये नेता नहीं है। नेता तो देश में एक ही हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, वो थे नेता। ये आज जो बैठे हैं राजनीति में, ये नेता नहीं है। इनमें आप देखिए, खुद ही देखिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए, खुद पूछिए अपनी अंतरात्मा से कि आधे से ज्यादा वहां भ्रष्टाचारी और बलात्कारी बैठे हैं। शर्मनाक है ये। देश की संसद को
या विधानसभाओं को जो लोग चला रहे हैं, कानून जो बना रहे हैं देश के लिए, उसके अंदर भ्रष्टाचारी और बलात्कारी लोग बैठे हैं। तो वो क्या भला करेंगे जनता का, क्या भला करेंगे वो? ये शर्मनाक है। खैर, इसके ऊपर ये अलग सब्जेक्ट है, इसको देश की जनता को सोचना होगा। हमने पहले भी इसके ऊपर चिंताएं की हैं, लेकिन अब फिर 4 मई की तारीख, और वहां से जब ये वापस लौट रहे थे मीटिंग के बाद, इनको मतलब हिरासत में ले लिया गया है। कितनी शर्मनाक है। और अभी जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जहां किसानों ने अपने अस्थायी जो जगह बनाई थी वहां रुकने के लिए, ठहरने के लिए, उनको भी हटाया जा रहा है। भारी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, शर्मनाक हरकत है। किसान को देने के लिए इनके पास खजाने खाली हो जाते हैं, बाकी इनके पास खजानों की कमी नहीं है। और हमने पहले भी कई बार सवाल किया है, फिर आज संतोष मलिक जी की एक चिंता है कि ये पैसा आखिर देश का जा कहां रहा है। पहले जो कर्जा था हमारा, भारत का जो कर्जा था, विदेशी कर्जा, वो 55 लाख करोड़ था। अब अचानक से इन्होंने 4 गुना कर दिया। कहां गया पैसा? यानी इनके 11 साल में 4 गुना पैसा कहां जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रही। जीएसटी की कलेक्शन इतनी ज्यादा हो रही है, जितने हमारे संसाधन थे सरकारी, उनको बेच दिया गया है। वो पैसा है दुनिया भर का, वो गया कहां? ये बहुत लंबा विषय है, उसके लिए भी हम पहले बात कर भी चुके हैं और दोबारा करेंगे। यानी पैसा देश का कहां जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रही है। कीमतें इतनी बढ़ा रखी इन्होंने। आप तेल की कीमतें देखिए, जब कच्चा तेल इतना सस्ता है, यानी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी, उसके बाद जब इनकी सरकार आई है 11 साल पहले, वर्तमान केंद्र सरकार, तो कच्चे तेल की कीमत बहुत नीचे आई। लेकिन इन्होंने तेल की कीमतों में, डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई उसमें राहत नहीं दी जनता को। और बाद में थोड़ी सी कीमतें बढ़ी, तुरंत इन्होंने रेट बढ़ा दिए, बढ़ाते बढ़ाते सेंचुरी पार करा दी। लेकिन फिर नीचे आया, फिर भी इन्होंने कभी राहत नहीं दी जनता को। रूस से हमने, यानी यूक्रेन और रूस की लड़ाई के दौरान हम लोगों ने रूस से कच्चा तेल लिया है और वो 30% डिस्काउंट पर मिला है, और यहां उसको साफ करके हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया है, उससे भी खूब कमाई आई है। लेकिन मजा आया, जनता को एक पैसे की राहत दी गई हो? नहीं दी गई है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये सरकार आखिर क्या देशवासियों को दुश्मन समझ रही है? क्या इनको 24 घंटे यही नजर आता कि इनको तड़फाना है, इनको सजा देनी है? ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस तरीके की सरकार ज्यादा चलती नहीं है, बहुत चल चुकी है। शायद अब इनके दिन लद गए हैं, क्योंकि अब जनता समझ गई है इनके बाद जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। खुद के लिए अपने आप किसी की सरकार गिराना, दूसरी बनाना, उसके लिए इनके पास दौलत की कमी नहीं है। बाकी एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि पैसा आखिर देश का कहां जा रहा है। तो अब ये किसानों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा अन्याय कर रहे हैं बार बार। पहले भी ऐसे ही हुआ था, कई दौर की मीटिंग हुई, फेल होती गई। किसानों ने बोल दिया कि जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे 10 साल भी बैठना होगा तो हम बैठेंगे, बिल्कुल बोल दिया। और उस वक्त केंद्र सरकार को, क्योंकि उसके बाद चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, कई जगह 5 राज्यों में चुनाव थे, 2022 के जो चुनाव थे, तो इस वजह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री महोदय को माफी मांगनी पड़ी और वो तीनों कानून रद्द करने पड़े। लेकिन बाकी सारी चीजें अभी तक लटकी हुई हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। फिर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और साथ साथ अत्याचार कर रहे हैं। वो शांति से बैठे, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, फिर उनके साथ अत्याचार क्यों? यानी पिछला जो आंदोलन था उसमें 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी। कौन जिम्मेवार उन मौतों का? सरकार बताएगी? क्या सरकार लेगी जिम्मेवारी? और अभी भी कईयों की मौत हो गई है। यानी सरकार इनको, किसानों को प्रताड़ित करते हैं साथ साथ, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे, शांति से बैठे। पहले भी वो दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन उनको दिल्ली के बॉर्डरों पर रोक दिया गया। अभी भी दिल्ली आना चाह रहे थे, अभी तो पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर रोक दिया गया। ये सच में बहुत शर्मनाक है। तो मैं मांग करता हूं, संतोष मलिक जी की जो चिंता है, मेहरबानी करके सरकार सुने, कहीं तो दिखा दो कि हम काबिल हैं। नहीं काबिल है तो गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो अगर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरे देश को आप तकलीफ दे रहे हैं, पूरे देश को तकलीफ दे रहे हैं। आर्थिक हालत इतनी खराब कर दी है देश की, बर्बाद कर दिया बिल्कुल। और लगातार अपनी तरक्की खुद की कर रहे हैं ये, या इनके चहेते साथियों की तरक्की लगातार हो रही है। ये सच में शर्मनाक है। तो प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं, आप क्यों दखल नहीं देते हैं? किसी भी चीज में आप दखल नहीं देते हैं। मूक दर्शक बनकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय देखते रहते हैं। और इनके जो मंत्री हैं, देखिए मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन वो अगर काबिलियत होती तो ये समाधान होता। तो मैं तो उसको नाकाबिलियत ही तो कहूंगा कि उनकी नाकाबिलियत है, तभी तो वो समाधान नहीं हो रहा है। अगर समाधान, देखिए ये कोई विदेशी नहीं है, सारे भारत के नागरिक है, और भारत के नागरिकों के लिए आप बैठे हैं वहां पर, फिर आप इनकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं?
आपको चंद एक दो की चिंता है जो आपके बहुत नजदीक हैं, क्योंकि दबा के आवाज से पैसा लेते और उनके लिए खुला छोड़ दिया, जो मर्जी लो, जो मर्जी लूटो, देश को कुछ भी करो। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसका संज्ञान लेंगे, कम से कम अब तो ले लें। 11 साल हो गए प्रधानमंत्री महोदय, अब तो सुन लिए किसानों की। आपने तो 2022 तक इनकी आय दुगनी करने की कही थी, इनकी आय आधी भी नहीं रही है। देखिए प्रधानमंत्री महोदय, अपने उस कमिटमेंट को एक बार दोहराइए। क्या क्या वायदे आपने किए थे, सारे जुमले हो गए हैं, एक बार उन पर नजर लगाइए और किसानों का भला कीजिए, इनकी तकलीफ को सुनकर इनका समाधान तुरंत कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।